बोलतोल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। हमारे साथ हैं इंडिया निवेश कमोडिटीज के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। मनोज जी, कैस्टर वायदा ने आज 4% का ऊपरी सर्किट लगाया है, तो इसमें अभी भी तेजी बनी हुई है, जबकि पहले ये एक संभावना जताई जा रही थी बाजार द्वारा कि इसमें कुछ मुनाफा वसूली आ सकती है। क्या कहेंगे अब आप, किस तरह देखते हैं आप कैस्टर वायदा को? नमस्कार कमल जी। बिल्कुल संभावनाएं जताई जा रही थी और हमने देखा भी था कि पिछले 2 दिनों में कुछ मुनाफा वसूली देखने को भी मिली थी। अगर अप्रैल वायदा की बात करें तो हमने लगभग 5,640 तक के स्तर यहाँ पे आते हुए देखे थे और ऐसा लग रहा था कि 5,500 5,600 की रेंज में एक बार वायदा आएगा, लेकिन 5,640 से हमने वापस से रिबाउंड आते हुए देखा और अप्रैल वायदा में निचले स्तरों से लगभग 300 रुपए की बढ़त जो है पिछले 2 दिनों में देखने को मिली है और आज यहाँ पे 4% का ऊपर का सर्किट भी लगता हुआ देखा है। जैसा कि हमने पहले भी पूर्व में चर्चा में बताया था कि 6,020 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर अप्रैल वायदा की बात करें तो 5,950 की क्लोजिंग आई है आज, तो यहाँ से 70 से 80 रुपया और जो है अपसाइड की गुंजाइश है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 6,020 का है, तो जो खरीदार हैं उनको वो रेजिस्टेंस लेवल को वॉच करना चाहिए और 6,020 का अगर स्तर पार होगा तो मेरा मानना है कि फिर यहाँ पे 6,250 से 6,300 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो एक 6,020 का जो लेवल है रेजिस्टेंस का, उसमें नजर रखनी चाहिए। उसके पार अगर वायदा निकलता है और क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन होता है तो फिर यहाँ पे संभावित है कि 6,300 तक की रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? स्टॉप लॉस में अभी जैसे अप्रैल वायदा जो है 5,950 बंद हुआ है। नॉर्मली लोगों की पोजीशन जो है वो मई वायदा में है, जो कि 6,040 से 50 के बीच में बंद हुआ है। तो मेरा मानना है कि जिनकी मई वायदा में पोजीशन है वहां पे 5,880 का एक स्टॉप लॉस जो है रखना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। अगर उसके नीचे ही अगर कमोडिटी बंद होगी तो ही फिर से एक बार गिरावट देखने को मिलेगी। अन्यथा मेरा मानना है कि 6,020 के ऊपर अप्रैल वायदा निकलता है तो फिर यहाँ पे 6,300 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो 5,880 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जो मई वायदा में रखना जो है अच्छा रहेगा और बढ़त जारी रहती है तो 6,300 पे मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। जी, अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया के बाद जापान की आज एजेंसी ने स्पष्ट कहा कि भारत में 80% संभावना अल नीनो आने की, और मानसून विभाग जो भारत का है, मौसम विभाग, वो भी शुक्रवार या शनिवार को अपनी रिपोर्ट जारी करेगा। अगर मानसून सामान्य से कम रहने की बात आती है तो किस तरह से कमोडिटी बाजार पे आप प्रभाव देखते हैं उसका? बिल्कुल प्रभाव देखने को मिलेगा और इनफैक्ट जो है चीजें फैक्टर इन होती हुई भी दिख रही है। जैसा कि पहले ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी ने बोला था, फिर अपनी भारतीय जो स्काईमेट है उसने बोला था कि लगभग 55% जो है बारिश जून और जुलाई में कम हो सकती है। अब उसके बाद जापान की एजेंसी ने बोला है और जो सबसे रिलायबल जो सोर्स हमारा माना जाता है IMD, तो उसके अनुमान जो है सप्ताह के अंत तक आएंगे। तो जिस तरह से सारी एजेंसियां बोल रही है तो कहीं ना कहीं जो सी का जो टेम्परेचर है वो काफी हायर जो है प्रतीत हो रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मानसून में गड़बड़ी की संभावना रह सकती है। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो एग्रीकल्चर कमोडिटी चाहे वो खरीफ की हो या रबी की हो, सभी में जो है बढ़त जो है देखने को मिल सकती है। लेकिन स्पेशली जहां सबसे ज्यादा बढ़त की संभावना बनेगी उसमें कैस्टर सीड, ग्वार सीड और कॉटन कॉम्प्लेक्स जो है वहां पे जो है बढ़त की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। तो ये जो कमोडिटीज है ये फ्लेवर में रह सकती है। जी, धन्यवाद मनोज जी।